जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि आज मैं कोई अनबॉक्सिंग नहीं लेके आया हूँ, बल्कि मेरे पास कुछ पुराने कॉमिक्स कलेक्शन है जो काफ़ी पहले मैंने खरीदा नहीं बोल सकता, बट चेंज करके या कुछ कुछ खरीदे हुए हैं। तो ये जो पुरानी कॉमिक्स है वो सब वो कलेक्शन दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये दो टिंकल हैं, दो टिंकल के इश्यूज हैं जो कि काफ़ी पुराने हैं, पता नहीं कब के हैं ये, डेट्स मुझे नहीं पता इसकी। तो टिंकल्स जो आते थे उसमें कुछ कहानियाँ रहती थी, कुछ गेम्स वगैरह, कुछ फॉरेनर्स के कुछ कहानी वगैरह रहते थे। लोक कथाओं पे ये कॉमिक्स बनाता था, बीवी हर कार्टून टाइप के, कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी इनमें होती थी टिंकल में। शिकारी शंभू, तंत्री मंत्री, ये सब पता नहीं किस बैनर पर निकलता था, मुझे पता नहीं है, बट बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा था। कालिया कौआ, तो ये है जिप्सी लोक कथा पर आधारित। अच्छा, वैसा ही है ये भारतीय लोक कथा पर आधारित। चित्र है राम वाईकर, ये भी अपने समय के फेमस रहे होंगे। तो कुछ कहानियाँ रहती थी, सबक, पाठकों की पसंद, चीनी लोक कथा, कुछ गेम्स वगैरह, उलझे सवाल सूझे जवाब, ये कुछ पहेलियाँ। यहाँ लिखा हुआ है टिंकल पहेली पिटारा, कुछ कहानी वगैरह, जासूस कुत्ता रांझा, शब्द लुइस फर्नांडिस, चित्र अजीत वासीकर, मराठी। ये टाइटल कैसे, तो अच्छी कहानियाँ रहती थी वगैरह। और ये कुछ है इंद्रजाल के इशू, हालत भी काफी खराब है। ये कट के कब के पता नहीं, बस दिसंबर 10 या 20 ऐसा डेट दिख रहा है, और इसके प्राइस है 3 रुपये, उस समय के प्राइस। ये सब काफ़ी पुरानी कॉमिक्स है इंद्रजाल का, और ये सब कुछ पुनः प्रकाशन है, यहाँ लिखा हुआ है जिनका मुद्दा का पुनः प्रकाशन। तो जब मैं घर से छोड़ के बाहर पढ़ाई के लिए जा रहा था, तो मैंने इसे, क्योंकि ये इतने पेजेस उतने ये नहीं है, मैथ पेपर पुराने पेपर्स हैं नॉर्मल वाले, तो ये फटते काफ़ी थे। बड़ा भी अच्छा है, फैंटम की कहानी है कि फैंटम को एक बोतल मिलता है, जब वो जाता है तो फैंटम को एक बोतल मिलता है जिसमें कुछ लोग उससे हेल्प मांग रहे, किसी द्वीप पे कैद है। तो फिर और एक है, ये कब की है, ये मेरे ख्याल से 1985 की, इसमें लिखा हुआ सुनहरे फूलों का रहस्य। जैसे कि हमेशा इंट्रोड्यूस होता है कि बेताल ने कैसे बेताल बना, उसके खजाने, ये सब दिखाई है। बेताल एक ऐसे लोगों के देश में चला जाता है जिनके बाल सुनहरे हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी कहानी लगती है, इसकी भी कहानी अच्छी। फिर और एक महासागर के लुटेरे, ये फैंटम की कॉमिक्स है, कब की है पता नहीं, कुछ 879 ऐसे कुछ लिखा हुआ। इसमें फर्स्ट में हमें हर कॉमिक्स में बताया जाता था कि फैंटम कैसे बना है, किया। ये खास अंगूठी, तो इसकी भी शानदार स्टोरी है। और पहले इंद्रजाल में क्या, एक कुछ में एक ही स्टोरी होती थी, जैसे कि इसमें एक ही स्टोरी है, पर कुछ में 2 स्टोरी होती थी, जैसे ये फैंटम की, और फिर कुछ पेज के बाद लोथार मैंड्रिक की कॉमिक्स शुरू हो गई। तो शानदार
बड़े साइज का रहता था, बड़े साइज की कॉमिक्स। ये भी इंद्रजाल की कॉमिक्स। ये पहले बेताल की कहानी है। इसमें बताया कि बेताल कैसे बना। 1987 की है। ये कोई हिंदी में पढ़ सकता है तो शुद्ध हिंदी वर्णमाला। और इसके प्राइस 3 रुपये, 3 या 2 रुपये थे। नदी में बह के आ जाता, नदी में बह के आ गया बेताल। दोनों ने उसकी जान बचाई जो कि गुलाम थे। तो वाकर रहता है वो कपड़े बदल और कुछ बेताल बन जाता है। कुछ जानकारी वगैरह रखते थे इंद्रजाल में। मैंने सारी कॉमिक्स को जोड़ दिया क्योंकि जब जाने लगा तो पता नहीं कॉमिक्स का क्या हाल होगा, तो एक साथ जोड़ दिया मैंने। ये भी है 86 है या 89 है। तो इसके प्राइस 3 रुपये है। ड्राइंग कितना सामने पेपर पर अच्छे पेपर थे, काफी पतला पेपर हुआ था, साइज बड़ा रहता था कॉमिक्स का। शानदार। और बीच में फ्रंट में कहानी खत्म होने फ्लैश गॉर्डन की शुरू हो जाती थी। जादुई हीरा फ्लैश गॉर्डन ऐसे यार थे शहरी लोग। ये भी पुनः प्रकाशन है, रक्षक बेताल का पुनः प्रकाशन। ये भी 87 का है। इसमें दिखाया है कि बेताल कैसे बनता है, नया बेताल कैसे आता है। पुराना बेताल जब मरने की हालत में पहुंच जाता है तो किसी तरह वो पहुंच जाता है अपने खोपड़ी गुफा में। वहाँ उसका उसे दफनाता है और नया बेताल निकल के आता है। तो कहानी एक अंगूठी से है जो गलत हाथ में पड़ जाता है। नॉलेजेबल बातें, काफी अच्छा। वैसे ये कारण बेताल का हवामान, ये फर्स्ट पार्ट है थी। पार्ट 1 इंद्रजाल का लोगो चेंज हो जाता है तो एकदम फटने की हालत में पहुंच गए। कलर उतनी कुछ खास नहीं थी सर, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये कुछ टीपी सी लाते थे, सोनी सब पेपर का है। और खत्म होने के पार्ट ये मन तक आ गया शांत कहानी का। ये कुछ पत्रिका शुभ निकलती थी तो सभी कैरेक्टर्स के बारे में कुछ कहानी वगैरह होता था। और फिर कुछ विदेशी कैरेक्टर का ये है जी मैन। मुझे लगता है सारे लोग भूल गए होंगे इसे। पार्ले जी बिस्किट के साथ एक ऐड भी आता था इसका टीवी में, कार्टून। तो ये है जस्ट और जी मैन। ये मेरे चंपक जो एक पत्रिका आई थी बच्चों की, उससे खरीद करके मैंने उसे कलेक्ट किया था। तो जी मैन कैसे बना। एक ग्लोसी पेपर है, काफ़ी पतला है बट ग्लोसी पेपर है ये एडवेंचर्स ऑफ जी मैन। सारी कहानी है, शानदार। अच्छा हाँ, ये डायमंड कॉमिक्स की तरफ से कुछ कॉमिक्स वर्ल्ड ऐसे मासिक पत्रिका आती थी, हर महीने आते थे, कॉमिक्स रहते थे। ये इसमें ये सन 2000 की इशू है ये कॉमिक्स वर्ल्ड। इसमें ढेर सारी मतलब बहुत सारे पढ़ने के काफ़ी कुछ रहता था, जानकारी की बातें रहती थी। गुलशन रॉय करके थे वो निकालते थे लिस्ट क्या क्या कॉमिक्स है। बहुत सारे जनरल नॉलेज की बातें रहती थी और कॉमिक्स रहते थे। आर्ची का, बिल्लू का हो गया,
टॉम एंड जेरी, टेनिस द मिनीस, बैटमैन, ये सबसे मुझे शानदार लगा, ये अभी भी शानदार है। ये बैटमैन मुझे कुछ खास लगता है। बैटमैन बर्फ का पुतला, ये बैटमैन ज़्यादा देखा नहीं गया बट बहुत शानदार है, और ड्राइंग क्या शानदार है, रियलिस्टिक टाइप एकदम, कलर में वेरिएशन आ गया। तो ऐसे वही जनरल नॉलेज, राउजी, स्पाइडरमैन, ऐसे छोटी छोटी कहानियाँ रख दी आधे पार्ट की, ओलंपिक के बारे में ऐसे। तो ये डायमंड कॉमिक की तरफ से ही प्रकाशित होता था। और ये वाला है 2002 के समय का, 30 रुपए के शुरू में 30, और इसके साथ एक कॉमिक्स फ्री जाता था, फैंटम का मैंड्रिक किसी का भी, 25 रुपए की कीमत का मुफ्त अंक। इसके साथ मुझे फैंटम का मिला था शायद, जिसमें शेर वाली, और उस वक्त यह शक्तिमान के स्टिकर भी आया था, तो मैंने स्टार्ट दिया। बाद में थोड़ा सा पेजेस कम कर दिए उन्होंने, और फिर कॉमिक्स की संख्या, फिर थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज थी, और फिर कॉमिक्स आता था। फिर बैटमैन सुपरमैन ये सब हटा दिया, तो ऐसे ही उस कार्टून वाला ज़्यादा रहने लगा फिर, और ही मैन का रखा उस समय के कुछ म्यूजिक बैंड, एलिशा, आंखें, इसका जेम्स बॉन्ड का, ही मैन का। तो ये तो मैंने एक्स्ट्रा कॉमिक्स मिलेगा इसलिए करता था। तो आजकल ये सब मिलना मुश्किल हो गया। ये 15 रुपए का होगा, शायद इसके साथ भी एक कॉमिक्स मिली थी, पता नहीं कौन सा, मेरे ख्याल से ये 2005 या 7 का होगा। ये कुछ पुराने के पड़ गए, और इसमें थोड़ा सुपरमैन, बैटमैन ये सब का देना बंद कर दिया, सिर्फ ही मैन का देता था, तो थोड़ा बड़े लोग का, बाकी सब कार्टून्स के होते थे। मदारी कलर्स कुछ खास नहीं रहते, तो ठीक है। पेपर थोड़ा थिक पेपर था, बस। ये सारे कॉमिक्स बिग साइज़ के हैं, जैसे राजकुमार भाई मनोज गुप्ता के जो 17 वाले साइज़, वो सेम ही साइज़ के ये सारे कॉमिक्स हैं। यही थे कुछ पुराने कॉमिक वर्ल्ड।